नमस्कार दोस्तों, मोदी सरकार ने आधार कार्ड को लेकर हाल ही में 5 बड़े और अहम बदलाव लागू किए हैं और अब इन नियमों को जानना हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी हो गया है जिसके पास आधार कार्ड है। अगर आपने इन नए नियमों को समय रहते नहीं समझा तो आने वाले साल 2026 में आपके कई जरूरी काम अटक सकते हैं। बैंक से जुड़े काम हो, सरकारी योजनाओं का लाभ हो या फिर किसी तरह का सत्यापन, हर जगह आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आज के समय में आधार कार्ड सिर्फ एक पहचान पत्र नहीं रह गया है, बल्कि यह लगभग हर सरकारी और वित्तीय प्रक्रिया की रीढ़ बन चुका है। देश में शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जहां आधार कार्ड न हो। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर व्यक्ति के पास आधार है और सरकार ने इसे पहचान और वेरिफिकेशन का सबसे भरोसेमंद साधन मान लिया है। यही वजह है कि आज बिना आधार के न तो बैंकिंग आसान है, न पेंशन मिलती है, न पीएम किसान जैसी योजनाओं की किस्त आती है और न ही कोई सरकारी सुविधा सुचारू रूप से मिल पाती है। अब सरकार ने साफ कर दिया है कि जिन आधार कार्डों में जानकारी पुरानी हो चुकी है उन्हें अपडेट करना अनिवार्य होगा। खास तौर पर जिन लोगों का आधार कार्ड 5 साल या 10 साल से ज्यादा पुराना है उनके लिए यह चेतावनी है। अगर समय रहते अपडेट नहीं कराया गया तो बुजुर्गों की पेंशन, सब्सिडी, पीएम किसान निधि, बैंक अकाउंट से जुड़ी सेवाएं और दूसरी सुविधाएं अस्थायी रूप से रोकी जा सकती हैं। हालांकि जिनका आधार हाल ही में बना है उन्हें फिलहाल ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज आधार कार्ड का इस्तेमाल हर वर्ग कर रहा है, चाहे वह नौकरी पेशा व्यक्ति हो, किसान हो, दिहाड़ी मजदूर हो, छात्र हो, दुकानदार हो या फिर कोई वरिष्ठ नागरिक। ऐसे में आधार से जुड़े ये बदलाव सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि सीधे आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करने वाले। दिक्कत ये है कि बहुत से लोगों को अभी तक इन नए नियमों की जानकारी ही नहीं है। जब अचानक कोई भुगतान रुकता है या बैंक में काम अटकता है तब लोग घबरा जाते हैं। इसी वजह से इस वीडियो का मकसद है कि आपको पहले ही पूरी जानकारी मिल जाए ताकि बाद में आपको लाइनें न लगानी पड़े और किसी दफ्तर के चक्कर न काटने पड़े। अब बात करते हैं पहले और सबसे बड़े बदलाव की, जो आने वाले समय में हर नागरिक को सीधे तौर पर प्रभावित करेगा। सरकार अब आधार कार्ड को पूरी तरह नए रूप में लाने की तैयारी कर रही है। आने वाले महीनों में आपका आधार कार्ड पहले जैसा नहीं दिखेगा। अब आधार कार्ड पर छपा हुआ पता, जन्म तिथि और दूसरी निजी जानकारी हटाई जा रही है। नया आधार कार्ड सिर्फ आपकी फोटो और एक सुरक्षित QR कोड के साथ आएगा। इस QR कोड के अंदर आपकी पूरी जानकारी एन्क्रिप्टेड फॉर्म में सुरक्षित रहेगी, यानी बिना सही सिस्टम और अनुमति के कोई भी आपकी जानकारी नहीं पढ़ पाएगा। सरकार के इस फैसले के पीछे सबसे बड़ा कारण है डेटा चोरी और पहचान के गलत इस्तेमाल को रोकना। आज भी कई जगहों पर होटल, हॉस्टल, सोसाइटी, अस्पताल या किसी इवेंट में आधार कार्ड की फोटो कॉपी मांगी जाती है और लोग मजबूरी में दे भी देते हैं। बाद में वही कॉपी कहां इस्तेमाल होती है इसका किसी को पता नहीं चलता। UIDAI का साफ कहना है कि जब तक आधार कार्ड पर पता, जन्म तिथि और 12 अंकों का नंबर खुले तौर पर छपा रहेगा तब तक ऑफलाइन वेरिफिकेशन के नाम पर इसका दुरुपयोग होता रहेगा। इससे नकली आधार कार्ड बनाना आसान हो जाता है और पहचान चोरी जैसे मामले बढ़ते हैं। इसी खतरे को देखते हुए सरकार अब ऐसा आधार कार्ड ला रही है जिसमें जानकारी सिर्फ QR कोड के अंदर होगी और उसे केवल स्कैन करके ही सत्यापित किया जा सके। अब आते हैं दूसरे बड़े बदलाव पर, जो आम लोगों के लिए राहत की खबर है। अभी तक आधार में किसी भी तरह का छोटा सा अपडेट कराने के लिए लोगों को आधार सेंटर के कई चक्कर लगाने पड़ते थे। कभी मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होता था, कभी पता बदलवाने में महीनों लग जाते थे और कई बार घंटों लाइन में खड़े रहने के बाद भी काम अधूरा रह जाता था। लेकिन अब सरकार इस पूरी प्रक्रिया को डिजिटल और आसान बनाने जा रही है। UIDAI एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च करने की तैयारी में है जो अभी ट्रायल स्टेज में है। इस ऐप के आने के बाद आधार सेंटर जाने की जरूरत काफी हद तक खत्म हो जाएगी। आप घर बैठे अपने मोबाइल से आधार का QR कोड स्कैन करके सुरक्षित तरीके से अपनी जानकारी शेयर कर सकेंगे। इतना ही नहीं, अब मोबाइल नंबर अपडेट करने की सुविधा भी घर बैठे मिलने वाली। सरकार ने यह भी संकेत दिया है कि आने वाले समय में इसी ऐप के जरिए नाम, पता और ईमेल अपडेट करने की सुविधा भी जोड़ दी जाएगी। यह बदलाव खास तौर पर उन लोगों के लिए वरदान साबित होगा जो गांवों में रहते हैं, बुजुर्ग हैं या जिनके आसपास आधार सेंटर नहीं है। सबसे अहम बात यह है कि अब बार बार दस्तावेजों की फोटोकॉपी देने की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ OTP वेरिफिकेशन और फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए यह काम पूरा किया जा सके। दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे बड़े और सबसे जरूरी नियम की, जिसे मोदी सरकार ने हाल ही में अनिवार्य कर दिया है। अब आधार कार्ड और पैन कार्ड का आपस में लिंक होना हर नागरिक के लिए जरूरी कर दिया गया है। पहले यह सिर्फ एक सलाह के तौर पर देखा जाता था, लेकिन अब अगर आपके आधार और पैन आपस में लिंक नहीं है तो आने वाले समय में आपके कई जरूरी काम अटक सकते हैं। सरकार का साफ कहना है कि टैक्स से जुड़े मामलों, बैंकिंग सेवाओं और वित्तीय लेन देन को ज्यादा पारदर्शी और सुरक्षित बनाने
करने के लिए यह कदम उठाया गया है। मतलब अगर आप नया बैंक खाता खोलना चाहते हैं, लोन के लिए आवेदन करना चाहते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो आधार और पैन का लिंक होना अब जरूरी शर्त बन चुका है। इसके अलावा कई सरकारी योजनाओं का लाभ भी बिना लिंकिंग के रुक सकता है। चाहे मुफ्त राशन योजना हो, पेंशन हो या किसी भी तरह की सब्सिडी, इनका सीधा लाभ तभी मिलेगा जब पैन और आधार आपस में जुड़े होंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, सरकार धीरे धीरे बाकी दस्तावेजों को भी आधार से जोड़ने की दिशा में आगे बढ़ रही है। वोटर आईडी, राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे अहम दस्तावेज अब आधार से लिंक किए जा रहे हैं ताकि पहचान को लेकर किसी तरह का भ्रम न रहे। पहले अलग अलग योजनाओं के लिए अलग अलग कागज दिखाने पड़ते थे, लेकिन इन लिंकिंग प्रक्रियाओं के बाद सिर्फ एक आधार नंबर से ही आपकी पहचान और पात्रता दोनों तय की जा सकेंगी। अब दोस्तों अगले नियम पर आते हैं जो आधार अपडेट से जुड़ा हुआ है और जिसे लेकर अब सरकार ने स्थिति पूरी तरह साफ कर दी है। जिन लोगों का आधार कार्ड 10 साल से ज्यादा पुराना हो चुका है उनके लिए आधार अपडेट कराना अब अनिवार्य कर दिया गया है। पहले बहुत से लोग इसे टालते रहते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। सरकार ने इसके लिए अंतिम तारीख 14 जून 2026 तय की है ताकि हर नागरिक को पर्याप्त समय मिल सके और कोई भी जरूरी सुविधा से वंचित न रह जाए। इस अपडेट प्रक्रिया के तहत अब नागरिकों को अपने पते, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर से जुड़े दस्तावेज दोबारा सत्यापित कराने होंगे ताकि आधार रिकॉर्ड पूरी तरह सही और अपडेटेड रहे। सरकार का मानना है कि अगर आधार की जानकारी पुरानी या गलत होगी तो भविष्य में बैंकिंग सेवाओं, सरकारी योजनाओं और वेरिफिकेशन से जुड़े मामलों में दिक्कतें आ सकती हैं। राहत की बात यह है कि यह अपडेट प्रक्रिया फिलहाल बिना किसी शुल्क के पूरी की जा सकती है। अब दोस्तों अगले नियम के तहत सरकार ने आधार अपडेट की फीस में भी बदलाव कर दिया है, जिसका असर सीधे आम नागरिकों पर पड़ेगा। पहले नाम, पता या मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए 50 रुपए शुल्क लिया जाता था, जिसे अब बढ़ाकर 75 रुपए कर दिया गया है। वहीं बायोमेट्रिक अपडेट की फीस भी 100 रुपए से बढ़ाकर 125 रुपए कर दी गई है। यानी अब आधार में किसी भी तरह का सुधार कराने के लिए आपको पहले के मुकाबले थोड़ा ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। हालांकि बच्चों के मामले में सरकार ने बड़ी राहत दी है। 5 से 7 साल और 15 से 17 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट बिल्कुल मुफ्त रहेगा। इसके अलावा 7 से 15 साल की उम्र के बच्चों को भी 30 सितंबर 2026 तक बायोमेट्रिक अपडेट कराने पर कोई शुल्क नहीं देना होगा। यह छूट इसलिए दी गई है ताकि बच्चों की आधार जानकारी समय रहते सही तरीके से अपडेट होती रहे और आगे चलकर उन्हें किसी भी सरकारी या शैक्षणिक प्रक्रिया में परेशानी न हो। दोस्तों आधार कार्ड से जुड़े ये नए नियम आने वाले समय में हर नागरिक की रोजमर्रा की जिंदगी को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाले हैं। इसलिए बेहतर यही है कि समय रहते अपने जरूरी अपडेट पूरे करवा लें ताकि भविष्य में किसी भी तरह की दिक्कत से बचा जा सके। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए, क्योंकि हम ऐसी ही जरूरी और सटीक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचाते रहते हैं। धन्यवाद।